जल्दी तो है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं इनकार भी नहीं कर सकता। ओह, थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, गाड़ी चलाते वक्त मुझे जरा लेने का शौक है। नेवर माइंड। क्या शूटिंग करती हैं आप? ओह, आपको मालूम नहीं, मैं इंडिया का बहुत बड़ा मॉडल हूँ। इंग्लिश मैगजीन में कवर पे मेरा फोटो आप देखती नहीं? अरे हमें हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश की बात कर रही हैं। वैसे हमें इंग्लिश मैगजीन का नहीं, इंग्लिश दारू का शौक है। इसका शौक तो हमें भी है, अगर आप बुरा ना माने तो। तब तो सफर का मजा दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। लीजिए। ओह, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। नेवर माइंड, साफ भी तो आप ही कर रहे हैं ना। हम ही ने दर्द दिया है तो हम ही तो दवा देंगे। वेरी नॉटी। प्लीज चले। अच्छा, तो हम चलते हैं। आज। ओह माय गॉड, इधर तो नो कैमरा, नो मैन, नो शूटिंग। अब क्या करेगा? अगर तुम्हारे आदमी नहीं आए तो ये आदमी तो है। अगर तुम चाहो तो बगैर कैमरे के शूटिंग कर लें। सही बात है, क्योंकि शूटिंग सिर्फ कैमरे से नहीं, शूटिंग तो इससे भी हो सकती है। हरामजादे, ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, तेरी मौत का परवाना है ठाकुर, ठाकुर शमशेर सिंह। ठाकुर शमशेर सिंह? तू मेरा नाम कैसे जानती है? कौन है तू? मैं वही हूँ, तेरे गांव की बेटी गंगा। गंगा? वही जिसे तुमने और तुम्हारे 3 हरामजादे दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ तबाह किया था, बल्कि हमने शंकर को भी मार डाला। तुमने मुझे गांव की बेटी कभी नहीं समझा ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें आज भी गांव का ठाकुर मानती हूँ। इसलिए एक मौका देती हूँ। हो सकता है मेरा निशाना चुक जाए और तू बच जाए। भाग सकता है तो भाग ठाकुर। बेटी मेरी बात तो सुन। भाग। मेरी बात सुन गंगा। भाग ठाकुर, भाग। भागता हूँ गंगा। गंगा बेटी मेरी बात तो सुनो। भाग ठाकुर, भाग। भागता हूँ बेटी, अभी भागता हूँ। ये कितनी प्यारी चीज होती है ना, भागने के काबिल नहीं रहे फिर भी भाग रहे हो कि शायद जिंदगी बच जाए। और मेरे शंकर की जिंदगी बड़ी आसानी से ले ली थी। याद कर अपने कर्मों को ठाकुर, याद कर। मारना है तो एक साथ मार दे। तड़पा तड़पा कर कुत्तों की तरह क्या मार रही है तू? अरे तुझ जैसे इंसान कभी इंसानों की तरह जिए ही नहीं। उन इंसानों की मौत मिलने का कोई हक नहीं। तुझ जैसे लोगों को तो कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए। नहीं गंगा,
भाई जी मैं थारी फोन का इंतजार कर रहा था भाई जी। मने पता चल गया है कि मेरा तीसरा दोस्त ठाकुर भी मारा गया है भाई जी। तो तुझे पता चल चुका है चौधरी? हाँ भाई जी। तुम तो ठाकुर को गांव भेजने की जल्दी में थे, लेकिन हमें उसे यमलोक भेजने की और ज्यादा जल्दी थी। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है चौधरी। मारा नंबर है भाई जी। ए भाई जी मत कह किसी को भाई कमीने, तू तो किसी का दुश्मन होने के भी लायक नहीं है। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। जितने भगवानों को याद कर सकता है कर ले कुत्ते। शंकर, यो कमिश्नर साहब, मारे यो बात समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी शहर में फोन पे फोन करके खून पे खून किए जा रहा है और थारी पुलिस डंडा हिलाते बैठी है। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। अरे थारा जोर लगाने से पहले कातल मारा जोर निकाल देगा ना। पर हमने तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी है। भगवान ने चाहा तो कातिल को भी ट्रेस कर ही लेंगे। अरे भगवान के ही भरोसे पे तो बैठे भाई जी, पर हम थारी पुलिस के भरोसे पर नहीं बैठे, जिसकी जंग खाई हुई बंदूक पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। हे भगवान, ए भाई जी मने बचा लो। आपस वेश विदेश उदासी जैसी 14 वर्ष हे भगवान जी, अल्लाह जी, मौला जी, वाहिगुरु जी, मने उस कातिल से बचा लो भाई जी। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पर पापों का हरण भी तो आप ही लोग करते हैं भाई जी। चिंता न करो बच्चा, आपका कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने हमें स्वयं भेजा है। थारे को भेजा है? भगवान को क्या काम नहीं है कि थारी जैसी सुंदर साध्वी को इधर उधर बेच रहा है? हमारे पास होती तो मैं तो कहीं नहीं बेचता। खामोश, मृत्यु संकट के समय ऐसा मजाक ठीक नहीं है, और वो भी उस साध्वी से जो तुम्हें संकट से बचाने आई है। तो बचाना भाई जी। तुम्हारा उतारा करने के लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत में जाना पड़ेगा? अरे थन्ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। चलो चलो चलो। और तुम्हारे इन धार्मिक अनुष्ठानों का क्या होगा? इन अनुष्ठानों के लिए मैंने धार्मिक लोग बिठा रखे। तुम चलो ना अंदर, तुम तुम्हारा काम करो। आओ। भाई जी, उतारा थारे को ही करना पड़ेगा कि हमारे को भी करना पड़ेगा? उतारा तो सिर्फ मैं ही करूंगी चौधरी। ये क्यों है? मारो तो दम घुट रहा है। तेरा ना ही सिर्फ दम घुटेगा, बल्कि तेरा दम निकल भी जाएगा चौधरी, और तू भी वहीं पहुंचेगा जहाँ तेरे तीनों कुत्ते दोस्त पहुंचे हैं। तुम कौन हो देवी जी? मैं कोई देवी या साध्वी नहीं, मैं मशहूर मॉडल मोहिनी हूँ। बल्कि मेरा नाम मोहिनी भी नहीं, मेरा नाम चौधरी साहब, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो कहता हूँ। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हुआ आपको? अच्छा भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम भी मारे जाते। इसका मतलब कातिल यहाँ भी पहुंचा था? हाँ, कातल नहीं, कातला बोलो, कातला। आखिर वो है कौन? अरे कोई थी मोड़ी मोड़ी। मोहिनी मोहिनी मोहिनी। मिनिस्टर साहब एक ही नाम बार बार दोहराकर ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मुवक्किल मोहिनी ने इनकी जान लेने की कोशिश की और इनके 3 साथियों को मार डाला। लेकिन अफसोस की बात यह है जज साहब कि इनकी इस दलील का इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। अजीब बात कर रहे हो तुम भाई जी। अरे ये छोकरी ने मैंने खुद कहा है कि इसी ने उन तीनों का खून किया है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मोहिनी जैसी मशहूर मॉडल 3 आदमियों की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, और आप कोई सबूत नहीं है। कानून और अदालत की नजर में आप एक आम आदमी हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। चौधरी देव की राय जी कोई आम आदमी नहीं है। वो इस राज्य के बहुत बड़े समाज सेवक ही नहीं, बल्कि एक माननीय नेता भी है। आई टू ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। समाज सेवक और नेता भी कानून और अदालत की नजर में एक आम आदमी ही होता है। आम आदमी ही सही, जबकि एक आम आदमी मिस मोहिनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी जज साहब। इसमें कोई शक नहीं
कि 3 कत्ल हुए हैं जज साहब, और तीनों मरने वाले मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी थे। लेकिन इससे यह कहां साबित होता है कि उन तीनों शख्सों की जान मोहिनी ने ली है? अरे साबित क्या कर लगी भाई जी? अरे मैंने तंदे 10 बार किया है कि इसी ने खुद मैंने बताया है कि उन तीनों का खून इसी ने किया है। ये आप कह रहे हैं, मोहिनी जी नहीं। जज साहब, मोहिनी जी पर लगाए हुए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये साबित करने के लिए चंद सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जज साहब, 28 अप्रैल की रात को पनवेल मिल में इंस्पेक्टर रावत का खून हुआ, जिसका इल्जाम मिस मोहिनी पर लगाया जा रहा है, जबकि उस वक्त मिस मोहिनी मॉडलिंग के सिलसिले में हांगकांग में थी, जिसकी तस्दीक यह पासपोर्ट करता है जिस पर बॉम्बे और हांगकांग एयरपोर्ट के स्टैंप्स मौजूद हैं।